हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। अगर आप लोग 27 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन कीजिए तो इस क्वेश्चन को संख्या एनालॉजी का क्वेश्चन कहते हैं। जैसे दिया है, जिस प्रकार इस दोनों का संबंध आपस में है उसी तरह यहाँ पे हमें संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दिया है 400, ये दिया है 20। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा, अगर वर्ग याद होगा ना तो आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 20 है ना, अगर दोस्तों हम लोग 20 का वर्ग कर दें, अगर 20 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 400 मिलेगा। कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। उसी तरह अब देखिए यहाँ पे 20 का वर्ग 400 है, तो 20 में दोस्तों 2 जोड़ देंगे। 20 में 2 जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? 22। जब दोस्तों 22 का वर्ग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा? 484 मिलेगा। क्या मिलेगा? 484। तो यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हम रखेंगे? 22 रखेंगे। जब 22 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 484। तो अब 22 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे दिया है कि जापान का संबंध अगर टोक्यो से है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जापान का संबंध अगर टोक्यो से है तो इसका संबंध पहले हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जापान की राजधानी क्या है? देखिए दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है। तो उसी तरह श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी दोस्तों क्या होगी? तो आप लोग को याद होगा, ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनमपुरे कोट्टे में है। जयवर्धनमपुरे कोट्टे अब किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? जयवर्धनमपुरे कोट्टे, क्योंकि श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनमपुरम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से समूह का चयन करें। देखिए दोस्तों, इस जो संबंध इसमें है वही संबंध इस ऑप्शन में से ढूंढकर हमें निकालना है। तो दोस्तों पहले इसका संबंध हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए दिया है 10, दिया है 10 के बाद 12 है, अब 12 के बाद 15 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 10 से 12 हो गया है, अगर 10 में 2 जोड़ दें तो 10 2 12। अब 12 में दोस्तों 3 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा ना। तो उसी तरह इस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उठाइए जो हमें इसका रूल फॉलो करा देगा। देखिए, अगर ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं तो देखिए दिया है 68 के बाद 70, 70 के बाद क्या दिया है? 73 दिया है। तो देखिए दोस्तों, अगर 68 में हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 70। और 70 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 73 मिलेगा। तो यानी जो रूल इस पे फॉलो कर रहा है उसी तरह ऑप्शन डी पे भी कर रहा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है
नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है, इसमें से विषम शब्द हमें ज्ञात करना है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, बनाने का खुद से कोशिश किया करिए। देखिए दिया है कार दिया है, बस दिया है, स्कूटर दिया है, जीप दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कार हो गया, बस हो गया और जीप हो गया। कार में, बस में और जीप में दोस्तों इसमें 4 पहिए होते हैं। 4 पहिए कितने होते हैं दोस्तों? 4 पहिए। लेकिन स्कूटर में कितने होते हैं? 2 पहिए होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो कार, बस और जीप हमारा एक जैसा है, लेकिन स्कूटर क्या है? अलग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन कीजिए तो बस ध्यान दीजिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 7, 7 से 10 हो गया है। तो दोस्तों 7 में क्या करें? अगर 7 में दोस्तों 3 ऐड करें तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। उसी तरह 10 से 8 हो गया। अब दोस्तों 10 में से 2 घटा दें तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। फिर यहाँ पे 11 हो गया। दोस्तों 11 में 3 जोड़ दे तो कितना मिलेगा? 11 जब 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 11। फिर यहाँ पे देखिए 9 हो गया है। तो दोस्तों 9 में से क्या करेंगे? फिर 2 घटाएंगे तो कितना मिला? कितना मिलेगा? 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 9। फिर 9। अब देखिए यहाँ पे बढ़ गया है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए 3 जोड़ा जा रहा है, फिर 2 घटाया, 3 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा गया। अब क्या करेंगे? 2 घटाएंगे। तो -2 जब करेंगे 12 में से जब 2 घटाएंगे ना, तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 10 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अब 10 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है 3 गुणे 9 गुणे 7 बराबर 379। तो और 5 गुणे 4 गुणे 8 बराबर 584। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं किया है, बस अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है 3 9 7 दिया है, तो इसमें भी 3 9 7 दिया है। देखिए 3 को क्या किया है? पहले लिख लिया है। 3 को पहले लिखा है, फिर जो आखिरी वाला 7 है ना, 7 को बीच में कर दिया है और 9 को आखिरी में लिख लिया है। तो 779 हो गया। वही रूल इसमें फॉलो करेगा। देखिए 5 को पहले लिख लिया गया है, आखिरी वाले को बीच में हो गया। अब बीच वाले को आखिरी में। तो 584 देखिए यहाँ पे भी दिया है। उसी तरह दोस्तों जो पहला वाला है ना, तो पहले वाले के पहले लिख लेंगे, और जो ये 3 है आखिरी वाला उसको बीच में, और जो बीच वाला है उसको आखिरी। तो कितना होगा? 132 हो गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मिलेगा? 132। अब 132 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे दिया है हैजा का संबंध पानी से है, तो मलेरिया का संबंध किससे होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉजिक क्या है? देखिए दूषित पानी, यानी यहाँ पे दिया पानी, पानी से क्या होता है? हैजा। तो देखिए दूषित जल से, यानी दूषित जल से क्या होता है? हैजा पेचिश होता है। तो उसी तरह मच्छर किसके कारण, जो मलेरिया होता है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? फ्लेक से होगा नहीं, रोग तो वो खुद ही है, मौत तो होगा नहीं। लेकिन मलेरिया किससे होता है दोस्तों? मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से होता है। और मच्छर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है यदि राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी? दोस्तों एकदम ये आसान
ये एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो को रोकिए, आप खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बना सकते हैं। देखिए दिया है, राम की आयु अगर 20 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद, यानी देखिए वर्तमान, यानी यहाँ पे वर्तमान, वर्तमान अब आयु कितनी है दोस्तों, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है ना। तो 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पूछा है तो कुछ नहीं कीजिए, इस 4 को उठाइए और इस 20 में जोड़ दीजिए। तो जब इसमें जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 24। यानी राम के 4 वर्ष बाद वो आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। यानी अब 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है, उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है शिक्षक, गिटार वादक और छात्र। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए कॉमन क्या है। अगर गिटार वादक को हम लोग कॉमन कर लें तो ये गिटार वादक हो गया, इसको जी से डिनोट करते हैं, गिटार वादक हो गया। तो दोस्तों कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं, ये हो गए टीचर। ये कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं और कुछ छात्र भी गिटार वादक हो सकते हैं। तो ऐसा वे नारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है, नीचे दिए गए खुले पासे में 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों ये खुला पासा दिया गया है, इसमें पूछा है 4 के विपरीत। जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो एक को छोड़कर एक को पकड़ते हैं। तो देखिए 2 का विपरीत क्या है, 4 है, और 1 का विपरीत क्या है दोस्तों, 6, और 5 का विपरीत क्या है, 3 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 2 का विपरीत क्या है, 4 है, और 1 का विपरीत क्या है दोस्तों, 6 है, अब 5 का विपरीत क्या है दोस्तों, 3 है। हमसे पूछा किसका है, 4 का विपरीत। तो 4 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 होगा। अब 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखिए इसमें से पूछा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, हमें वो निकालना है। तो देखिए दिया है एम्फीबेंस लिखा है ना, तो इसमें से हमें छाट कर या ऑप्शनों में से कौन बनाया जा सकता है वही निकालना है। तो देखिए नीचे से देखते हैं MISH तो देखिए ध्यान दीजिए ये डबल पी देखिए इसमें दिया है, नहीं दिया है, तो यानी ये तो बनेगा नहीं। अब देखिए एनिमल्स, तो एनिमल्स में देखिए कहीं एल दिया है, इसमें एल दिया है नहीं, तो ए भी नहीं बनेगा। आसिफ है तो SHIP, तो देखिए एस दिया है, फिर एच इसमें देखिए एच भी दिया है, लेकिन यस जो दो गो इसमें 2 गो यस दिया है, कहीं 2 गो यस नहीं दिया है, तो यानी ये भी नहीं होगा। लेकिन PI देखिए इसमें P भी दिया है, आई भी दिया है, ए भी दिया है, एन दिया है, और आई फिर देखिए 2 गो आई है इसमें, आई और SM, यानी क्या बनाया जा सकता है, ये पेन सिम बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है, नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी आपको ऐसे सीरीज मिले ना तो पहले सीरीज को ध्यान से देखिए कैसे सीरीज चल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 36, यहाँ पे दिया है 73, यहाँ पे दिया 121, 185, 266, फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है कि इसका अंतर कितने का है दोस्तों, कितने का है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 36, यहाँ पे कितना मिलेगा 36। तो यहाँ पे अब निकालना है, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, देखिए 73 में जब 49 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 121। तो उसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे करेंगे ना तो 121 में कितना जोड़ेंगे कि 185 हो जाएगा। दोस्तों 121 में जब 64 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 185, 185 में कितना जोड़ेंगे
कि हमें 266 मिल जाएगा। तो दोस्तों 185 में जब 81 जोड़ेंगे ना तो कितना मिलेगा, 266। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो दिया है 6 ना, 6 का ये वर्ग है, ठीक। फिर ये जो दिया है 49 ना, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। और जो ये 64 दिया है ना, 64 8 का वर्ग है। और जो 81 दिया है ये 9 का वर्ग है। तो अब 9 के बाद किसका वर्ग आएगा, 10 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 दहा पे 100। 9 के बाद किसका आएगा, 10 का वर्ग आएगा। तो 10 दहा पे क्या लिखेंगे, 100। और जब 266 में जब 100 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा, देखिए 266 में 100 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 366 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 366। अब 366 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को 73,915 के रूप में लिखा जाता है और मैच को 73,568 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में चैट को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो पूछा है कूट पूछा है ना, तो जो इसका जो सी यहाँ पे देखिए CHAT जो इसका कूट दिया है ना, इसी नंबर में से हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, सी का कूट यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, क्या दिया है, 8 दिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो सी दिया है ना, सी का कूट यहाँ पे 8 दिया है, हमें इसी में से इसका कूट निकालना है। तो सी का कूट क्या है, 6 दिया है। तो यहाँ पे 6 हो गया, सी का कूट कितना है, 6 है। अब देखिए एच का कूट यहाँ पे क्या है, 8 है। तो एच का कूट क्या मिलेगा, 8। अब देखिए ए यहाँ पे दिया है ना, तो देखिए यहाँ पर भी ए का कूट कितना दिया है, 3 दिया है। और टी का कूट कितना है, 5 है। कितना है, 5। तो 68 35 68 65 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे दिया है कि प्रोफेसर का संबंध अगर शिक्षा से है तो सैनिक का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों प्रोफेसर के द्वारा क्या मिलता है, यानी मिलता है, क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। उसी तरह दोस्तों सैनिक के द्वारा हमें क्या मिलता है, तो दोस्तों सैनिक के द्वारा हमें क्या मिलता है, रक्षा मिलता है। क्या मिलता है, रक्षा मिलता है, जो हमारी सुरक्षा करता है। तो यानी अब रक्षा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है 582 दिया है ना, तो इसको हल करते हैं। देखिए 5 + 8 + 2 जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 15 मिला। उसी तरह 4 + 5 + 8 तो 5 और 9 और 9 8 17 मिला। उसी तरह दोस्तों इसको जोड़ेंगे 8 + 5 + 4 जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी मिलेगा 17। उसी दोस्तों 5 + 8 + 4 जब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 17। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कौन सा हमारा अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है। देखिए नंबर यहाँ पे नंबर ही गड़बड़ाया है, ये 16 नंबर है लेकिन 15 लिखा गया है। तो देखिए कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए ये नंबर सीरीज कैसे चली, 7 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 19, यानी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा जा रहा है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा होता तो गुणा करते, लेकिन छोटा है तो जोड़ेंगे। देखिए अगर दोस्तों 7 में हम लोग 5 ऐड कर दें तो 7 5 12
उसी तरह ये 12 है ना, 12 से कैसे 19 हो गया है, जब इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 7 19। अब देखिए यहाँ पे अब हमें निकालना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का अंतर है ना। यहाँ पे कितना, 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7। तो दोस्तों 7 में वही जब 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी ये 9, 19 में जब 9 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, 28 होगा। अब 28 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, हमें यहीं से पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, फिर 13। अब देखिए एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13, फिर उसके बाद जे है, दे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, और जी है, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 7 होता है। उसी तरह इसका भी लिख लेंगे, सबका लिखेंगे। देखिए यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, और फिर यस का प्लेस वैल्यू दोस्तों 19 होता है, 19 होता है। फिर पी का प्लेस वैल्यू 17, फिर दोस्तों यहाँ पे एल है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 12। उसी तरह इसका भी निकाल लेते हैं। वाई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है 25 होता है। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए टी का प्लेस वैल्यू 20, फिर यहाँ पे पी का प्लेस वैल्यू दोस्तों 16। फिर उसी तरह एम, अब एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13 होता है। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 11, एच का प्लेस वैल्यू 8, और डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहीं पे हमें अंतर मिलेगा। देखिए 16 में और 13 में कितने का अंतर है दोस्तों 3 का अंतर है, इसका 3 का अंतर है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 में और 10 का अंतर कितने का है 3 का है। इसे 10 में और 7 का अंतर कितने का है 3 का है, यहाँ पे 3 का अंतर है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें 21 में 21 से 19 हो गया है, कितने का अंतर है 2 का है। फिर यहाँ से कितने का अंतर, 19 से 16 हो गया है तो 3 का अंतर है। फिर दोस्तों यहाँ पे 3 का अंतर है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 का अंतर है। उसी तरह दोस्तों 25 से 23 हो गया है तो इसमें भी 2 का अंतर है। फिर 23 से 20 हो गया है, इसमें भी 3 का अंतर है। अब 20 से 16 हो गया, इसमें भी 4 का अंतर है। उसी तरह दोस्तों 13 से 11 हो गया है तो इसमें 2 का अंतर है। उसी तरह 11 से 8 हो गया है तो इसमें 3 का अंतर है। तो दोस्तों 8 से 4 हो गया, इसमें 4 का अंतर है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर बी में, सी में और डी में कितने कितने का अंतर है, 2 का है, 3 का है, 4 का है। इसमें बी में, सी में भी 2 का है, 3 का है, 4 का है। उसी तरह डी में भी 2 का है, 3 का है, 4 का। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सबका अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। तो इसलिए हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं और हमें इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखिए यहाँ पे 18 हो गया है, ये 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है नीचे दिए गए खुले पासे में जेड के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों ये विपरीत से क्वेश्चन है, ये खुला पासा दिया गया है, इसमें क्या पूछा है जेड का विपरीत पूछा है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो क्या कुल मिला जुला कर एक छोड़कर एक को पकड़ेंगे। देखिए जेड है, जेड का विपरीत क्या होगा वी। तो देखिए जेड का विपरीत क्या होगा दोस्तों वी होगा। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे जेड का विपरीत वी होगा और वाई का विपरीत यू होगा। यानी वाई का विपरीत क्या होगा यू होगा और टी का विपरीत क्या होगा दोस्तों एस होगा। टी का विपरीत क्या होगा एस होगा। तो हमसे पूछा क्या है जेड का विपरीत पूछा है ना, तो जेड का विपरीत क्या होगा दोस्तों वी होगा। और वी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 20 है, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे या तो रो की तरफ से करेंगे या तो कॉलम की तरफ से करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या हमारा रो की तरफ से है तो हम लोग रो की तरफ से इसको हल करते हैं। देखिए दिया है 7, अगर दोस्तों हम 7 का वर्ग कर दें, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम दोस्तों 7 का वर्ग कर दें, अगर हम लोग 7 का वर्ग कर दे रहे हैं तो 7 का वर्ग कितना होता है, आप लोग को सबको मालूम हो गया। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। दोस्तों कितना होता है, 49 होता है। अब प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 81। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, हमें कितना मिलेगा, 130 मिला। कितना मिला, 130 मिला। उसी तरह दोस्तों 11 का वर्ग करेंगे तो 121 मिलेगा, प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए, अभी इसको रोके रहिए, पहले इसको वेरीफाई कर लेंगे। देखिए 16 का, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, अगर 16 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो दोस्तों 16 का वर्ग होता है 256 होता है, प्लस 256 है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और 6 5 11, 11 एक कितना मिलेगा दोस्तों, 11 एक, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक बार फिर से। देखिए 6 में 4 को जोड़ेंगे, 6 4 10, और 6 5 11, 6 5 11, 11 में एक जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 12, और फिर यहाँ पे एक दिया है तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 320 होगा। कितना होगा दोस्तों, 320 होगा। तो देखिए यहाँ पे 320 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 11 का वर्ग करेंगे तो 121, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 9 का जब वर्ग करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। जब 81 और 121 जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 मिला, फिर 9 2 11, यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 9 2 11 को 1 मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 1 2, यानी कितना मिला, 212 दिया। कितना दिया है, 212। तो दोस्तों ऑप्शन में जो ऑप्शन लिखा गया है उसमें टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसको 1 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 212। तो 212 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो कोई बात नहीं, टाइपराइटर गलत कर दिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग उसको बना लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।